हाँ देखो इधर, तो कितने प्रकार के, इसे बताऊं, 3 प्रकार से। पहला कौन सा कहलाएगा इसे बताऊं, बहु, ठीक है, यानी इसका मतलब इसमें छोटे कण होंगे, ठीक है, इसमें छोटे कण जुड़ के क्या करते हैं, कोलाइड कणों का आकार बनाएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब है कि सर इसमें एक से अधिक अणु है तो क्या कहलाएगा, तो बहुआण्विक कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, इसमें बहुआण्विक कोलाइडी विलयन इस प्रकार इसमें बनाया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका उदाहरण आएगा, इसी ए कौन सा आएगा, इसमें S8 आएगा, ठीक है, यानी सल्फर का 16 आएगा। अब यहाँ पे ऐसा है कि अगर मैं एक सल्फर की बात करता हूँ तो सर इनका कणों का आकार क्या बहुत ही कम है, ठीक है। यहाँ पे लगभग कितनी से आपके इतने अणु, ठीक है, इतने कण बन जाएंगे, ठीक है, इतने कणों का आकार इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा, तो कोलाइडी विलयन बन जाएगा। समझ गए बात को। पहले वाले में कैसे बताऊं, यहाँ पे है छोटे, या इसे बोलते हैं आपके बहुआण्विक, ठीक है। बहुआण्विक का मतलब यहाँ पे एक से अधिक क्या बनती है, इसमें आपके अणु आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे परमाणु भी जुड़ सकते हैं अगर समान प्रकार का, ठीक है, और जुड़ के क्या करते हैं, यहाँ पे कोलाइड कणों का आकार बनाएंगे, ठीक है, तो कोलाइड विलयन बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। इसमें जैसे उदाहरण आएगा सल्फर का 16 आएगा, क्या आएगा इसमें, सल्फर का 16 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। जैसे कभी कभार क्या होता है आपको बताएं, जैसे आपने कभी देखा होगा, एक तो मैदा है, जानते हो मैदा के बारे में, ठीक है, एक है आटा और एक आप सूजी, 3 चीज है, ठीक है। तो अगर जैसे आप मैदा बनाते हैं तो मैदा का पाउडर बिल्कुल क्या होता है, बारीक होता है, ठीक है, और सूजी क्या होता है, थोड़ी बहुत मोटी होती है, ठीक है, और आटा और सूजी दोनों के बीच में होता है, समझ गए। अब मान लीजिए आप घर पे जैसे आटा पीस रहे हैं, बारीक चून है, तो रोटी क्या बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी, चिढ़ जाएगी तवा की, ठीक है, अगर बारीक है एकदम, ठीक है, और अगर चून थोड़ा आपका गीला है तो उसकी तवे की चिढ़ जाएगी, ठीक है, ये समस्या होती है, ठीक है। पर वो अगर उसको बार बार आप ऐसे करेंगे, ठीक है, तो अच्छी सीखती है, ठीक है, ये प्रक्रिया अच्छी होती है। तो यहाँ पे देखो हम ये 3 घटनाएं हैं कि एक तो हमने किसकी बात की, यहाँ पे आटा की बात की, यहाँ पे एक बात की हमने किसकी बताओ, सूजी की बात की, ठीक है, और एक किसकी यहाँ पर ऐसे बताओ, एक हमने मैदा की बात की, ठीक है। तो मैदा तो बिल्कुल आपकी बारीक होगी एकदम, बिल्कुल एकदम ऐसा पाउडर होता है, ठीक है, समझ गए बात को। और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका सूजी, ठीक है, वो थोड़ी बहुत क्या होगी इसे बताओ, मोटी, और दोनों के बीच में क्या होगा इसे बताओ, आटा होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको क्या मानता हूँ, इसको अगर मैं कोलाइड मानता हूँ, ठीक है, क्या मानता हूँ इसको बताऊँ, कोलाइड, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को मैदा से क्या बनाना है इसे बताओ, आटा, तो मैं मैदा करूँ क्या करूँगा बताऊँ, जोड़ने का काम करूंगा, ठीक है, समझ गए बात को। और यदि मैं सूजी से क्या बनाऊंगा तो कणों क्या करूंगा इसे बताओ, तोड़ूंगा, ठीक है, समझ गए ना बात को। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको लिए थोड़ा विशेष है कि सर आटा, ये आप याद रख सकते हो इस प्रकार यहाँ पर कि इसमें छोटे अणु आएंगे, इसमें कौन सा आएगा आपका, बड़े आएंगे, इसमें कौन से आएंगे आपके संगुणन, ठीक है। तो हेडिंग डालो से पहले आप छोटे वाले, क्लियर सभी ने, हाँ, जिसने नहीं लिखा लिख लो एक बार, हाँ लिखो इसमें बहुआण्विक कोलाइड विलयन, बहुआण्विक कोलाइड विलयन या छोटे प्रकार का कोलाइड विलयन, इसमें लिखो, हाँ, इस प्रकार के देखो, इस प्रकार के कोलाइड विलयन का निर्माण, इस प्रकार के कोलाइड विलयन का निर्माण, कोलाइड विलयन का निर्माण छोटे अणुओं को जोड़कर, छोटे अणुओं को जोड़कर, बड़ा ऐसे करना, इन्हीं में लिखना, फिर आप निको में लिखना, मैं आगे बढ़ाऊं फिर, हाँ। कितने विद्यार्थियों ने लिखा इसे बताओ, सारे बाकी हैं। एक बार बताओ कितने नहीं लिखा, कितने जो भी है, 1 2 अब 3 4, तो फिर इनमें से करना आप जुगाड़, ठीक है। तो लिखो फिर, लिखो लिखो, ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो सर आपको ऐसे बता रहा है कि हाँ देखो इसमें, हाँ, छोटे या क्या आएगा इसमें आपका बहुआण्विक विलयन, इसमें छोटे अणुओं को जोड़कर कोलाइड विलयन बनाए जाते हैं, जैसे सल्फर का 16, सल्फर का 16 यानी S8 आएगा, ठीक है। और ध्यान रखना S8 की यहाँ पे ऑक्सीजन से कितनी है, 0 है, ठीक है, कितनी है, 0, ठीक है। आगे लिखो अगला, इसमें अगला लिखो वर्धा आणविक, कौन सा आएगा इसमें, वर्धा आणविक, ठीक है। मैक्रो आएगा, ये माइक्रो आएगा, ठीक है, ये तो आएगा माइक्रो और ये आएगा मैक्रो। अब इस वाले में क्या होगा इसे बताओ कि सर इसमें कौन सी स्थिति बताऊं, सूजी की है फिर आटे इसकी, मैदा की स्थिति है, यहाँ पे सूजी वाली स्थिति, ठीक है। क्या आएगा इसे बताऊं, यहाँ पे सूजी की स्थिति है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसे बताओ, इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ऐसा है कि सर यहाँ पे कण मोटे हैं थोड़ी बहुत,
क्या है, कण थोड़े बहुत ही मोटे हैं, ठीक है। तो इन कणों को सीधी सी बात है कि जैसे आपका इनका आकार है 10⁻⁻5 से कैसे बताऊं ज्यादा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन कणों का आकार छोटा करना है, ठीक है। तो इन कणों को क्या करेंगे इसे बताओ, तोड़ने का काम करेंगे। किसका, इसे बताओ, तोड़ने का, ठीक है। तो तोड़ने पे इन कणों का आकार कितना हो जाएगा इसे बताओ, लगभग कितना हो जाएगा, कोलाइड कणों की कोलाइड विलयन 10 की पावर कितना -7 से 10 की पावर -5 के बीच में जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो सर कणों को तोड़ के बने, तो इसमें कौन कौन सी जितनी भी आपकी कार्बन, जैसे आपके स्टार्च क्या आएगा इसमें, आपका स्टार्च है, और आएगा इसमें सेलुलोज आएगा, ठीक है, प्रोटीन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये तो कौन से कहलाएंगे आपके जंतु वाले हैं, ठीक है। और ये नहीं, इस प्राकृतिक है, चाहेंगे इसमें प्राकृतिक, लिख लो एक बार इसको लिखो। इस प्रकार के कोलाइड विलयन का निर्माण, इस प्रकार के कोलाइड विलयन का निर्माण इस प्रकार के कोलाइड विलयन का निर्माण बड़े कणों को तोड़कर बनाया जाता है, बड़े कणों को तोड़कर बनाया जाता है, बड़े कणों को तोड़कर बनाया जाता है। इसमें आएगा स्टार्च, सेलुलोज, स्टार्च सेलुलोज, स्टार्च को लिखना आप इससे बोलते हैं यहाँ पे, जैसे हाँ स्टार्च, और इसमें आएगा आपका सेलुलोज, प्रोटीन, और इसी प्रकार आएगा कृत्रिम में लिखोगे तो प्राकृतिक, ठीक है। कृत्रिम में आएगा नाइलॉन, हाँ पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड और पॉलीथीन। तो यहाँ पर आएगा इसमें आपका एक पॉलीएमाइड, यानी जितने भी हैं कार्बनिक, ठीक है, पॉलीएमाइड, ठीक है, क्या आएगा इसमें पॉलीएमाइड। हाँ चलो भिजवा रहा हूँ अभी, भाई वो पेपर नीचे रख दिया, पेपर नीचे गया पेपर। हाँ जी आगे देखो आप, कोई दिक्कत किसी को इसमें, इस बारे में तो क्या करेंगे सर बताओ, जोड़ के इसमें क्या कर देता हूँ, तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। उदाहरण याद रखना, क्या आएगा, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, और यहाँ पर आएगा कृत्रिम, जैसे आपका नाइलॉन आ जाएगा, पॉलिएस्टर आएगा इसमें आपका, और क्या है इसमें पॉलीएमाइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका क्वेश्चन अपने आप में, एक तो होता है इसमें आपका जंतु स्टार्च, क्या आएगा इसमें आपका जंतु, ये लिख लो क्वेश्चन आप, ठीक है। जंतु स्टार्च किसको कहते हैं बताओ, जंतु स्टार्च बोलते हैं ग्लाइकोजन, किसको बोलते हैं, ग्लाइकोजन, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है, फिर लिखना आप, ठीक है। क्या आएगा इसमें, जंतु स्टार्च किसको है, ग्लाइकोजन को माना जाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब है, लिख लो कॉपी क्यों कहीं पर, कि जंतु में भोजन किस रूप में संचित होता है, लिख लो आप, जंतु में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, जंतु में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, जबकि पादपों में स्टार्च के रूप में संचित रहता है, जबकि पादपों में स्टार्च के रूप में कभी मनुष्य की दिमक नहीं लगती है, पता ना आपको, कभी मनुष्य की दिमाग नहीं लगती, इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। आप अगर 10 दिन यहाँ बैठे हो तो आप कुछ नहीं बिगड़ेगा, दिमाग नहीं लगेगी, ठीक है आपकी, क्या नहीं लगती, ठीक है। हाँ एक वो भी है ना, जैसे एक कोई वायु था ऋषि मुनि, उसमें ऐसे दिमाग की परत बन गई थी, वो दिमाग की परत बनी थी, नहीं कि उसके खुद की लगी दिमाग, पादपों में आएगा स्टार्च के रूप में, ठीक है। देखो इसका एक क्वेश्चन और बताऊं साथ में, ठीक है अभी, हाँ जी एक और देखो इसका साथ में और क्वेश्चन, इसका मतलब ये हो रहा, देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए जैसे ये कोई लल्लू है, ठीक है, और ये लल्लू का जैसे मान लीजिए हार्ड है, हड्डी है, ठीक है। अब इस हड्डी के ऊपर कोई जैसे मान लीजिए मांस है, ठीक है, यानी मांस तो क्या आएगा आपकी एक तरह की आप प्रोटीन वसा मान सकते हैं, ठीक है। यानी इसके शरीर में जैसे मान लीजिए भोजन संचित है, अगर कोई लल्लू है उसके शरीर के अंदर क्या है, भोजन संचित किस रूप में आएगा, ग्लाइकोजन, क्या आएगा इसे बताऊं, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है कि इसका नाम होता है जंतु स्टार्च,
यानी जिस प्रकार पादपों में स्टार्च किसका काम करता है, भोजन संचित का काम करता है, किसका, भोजन संचित का, ठीक है। उसी प्रकार जंतु में कौन काम करता है, ग्लाइकोजन। इसी कारण इसका नाम होता है जंतु स्टार्च। देखो इसका नाम भी है जंतु स्टार्च, ठीक है। और स्टार्च का दूसरा नाम क्या आएगा इसे बताओ, मंड भी होता है, ठीक है। स्टार्च या मंड भी बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो इसमें कौन सा आएगा आपका संगुणन है, क्या आएगा इसमें आपका संगुणन, ठीक है। अब देखो स्थिति ये है, यहाँ पे देखो एक बार, कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई चून पीसने वाला आ रहा है, ठीक है, यानी कहने का मतलब चक्की वाला आ रहा है, ठीक है। तो अब वो क्या कर देता है कि उसको मोटा पीस देगा, क्या कर देगा बताओ, मोटा, ठीक है। और आपको काम भी चलाना, ठीक है। तो मोटा पीसी के चलने में क्या आएगा, ऊपर ज्यादा आएगा, ठीक है। चाणस क्या जो भी आएगा मामला क्या है, इसमें आपका ज्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि देखो ये कह रहा है ये किस पे काम करता है सर, सांद्रता पे काम करता है। किस पे काम करेगा, सांद्रता पे काम करेगा, ठीक है। अगर सर यहाँ पर उस जो भी आया था ना वो घर पे, अब जो भी है पुरानी परंपराएं, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पे इस संगुणन में क्या होगा, ये किस पे काम करेगा, है तो सिस्टम इसी का, पर किस पे काम करेगा बताओ, सांद्रता पे काम करेगा, ठीक है। सांद्रता का मतलब क्या है, यहाँ पे देखना एक बार, ये सिखा रहा है कि सर आपके सामने जो एक बीकर है, या आपके दो बीकर हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, लगभग समान मात्रा में, थोड़ा बहुत समझने के लिए समान मात्रा में क्या मिला आपने बताओ, पानी मिलाया, ठीक है। यहाँ पर भी इसे मान लो कितना है 10 ml कितना पानी है, यहाँ पर भी कितना है इसे बताओ 10 ml पानी है, ठीक है। इसका प्रयोग 1-2 दिन मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर भी 10 ml, यहाँ पर भी कितना है 10 ml है, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पर इस वाले में कि कितना, जैसे आपने 100 ग्राम, सॉरी यहाँ पे कितना 5 ग्राम, कितना 5 ग्राम क्या मिला आपने NaCl, ठीक है। और इस वाले में क्या मिला आपने बताया, इसमें आपको कितना लगभग कितना 10 ग्राम NaCl, ठीक है। दोनों में लगभग पानी की मात्रा समान है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सीधी सी बात है कि यहाँ पे इसकी सांद्रता क्या रहेगी इसे बताओ, क्योंकि सर यहाँ पे विलय की मात्रा कितनी है, ज्यादा है, तो इसकी सांद्रता क्या रहेगी बताओ, ज्यादा रहेगी, ठीक है। उसकी रहेगी तो कम रहेगी, ठीक है। समझ गए बात को, तो इससे बोलते हैं आपकी सांद्रता बोलते हैं, ठीक है भाई। एक की सांद्रता कम हो सकती है, एक की इसमें ज्यादा हो सकती है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक है। अब यहाँ पे ये काम करता है किसमें, संगुणन सांद्रता पे काम करता है। और संगुणन मैंने पहले बता दिया आपको, एक क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ H बॉन्डिंग के अंदर। H बॉन्डिंग में आपको क्वेश्चन बताया था एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का अणुभार 60 के बजाय कितना होता है 120 प्राप्त होता है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है, ठीक है। समझो कुछ बात को, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले टॉपिक में ऐसा है कि आपके सामने जो पदार्थ है, जैसे आपके सामने जो भी विलयन है, एक तो अगर उसकी सांद्रता कम है, क्या है, सांद्रता कम है, ठीक है। जब सांद्रता कम होगी तो किसी तरह काम करेगा, वो विद्युत अपघट्य की तरह काम करेगा, विद्युत या विद्युत कहलाएगा अपघट्य की तरह काम करेगा। समझो कुछ बात को। जब अगर आपके सामने जो भी विलयन है, यदि उस विलयन की सांद्रता कम है, सांद्रता समझ गए आप, ठीक है भाई। कैसे भी है कि इसे सांद्रता कम है, जब सांद्रता कम है किसी तरह काम करेगा इसे बताऊं, विद्युत अपघट्य की तरह काम करेगा, ठीक। और जब सांद्रता क्या हो जाती है इसे बताऊं, अधिक हो जाती है, तो वहां पे किस लिए काम करेगा इसे बताओ, कोलाइड की तरह काम करेगा। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत किसी को। उदाहरण के लिए से मान लो कि सर बताओ ये तो किसी तरह काम करेगा, विद्युत अपघट्य, और ये कोलाइड, ठीक। समझ गए ना बात को। अरे उदाहरण वही है, अगर आप किसी कपड़े के ऊपर साबुन कम लगा रहे हैं तो सीधी सी बात है वो केवल विद्युत अपघट्य काम करेगा, ठीक है। यानी केवल तोड़ने का काम करेगा, न कि सफाई का काम करेगा वहां पे। अरे पर्याप्त मात्रा में लगाना है, अगर पर्याप्त मात्रा में आप वहां पे साबुन लगा रहे हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है क्या करेगा, वो कपड़े की धुलाई भी करेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक डाला भी था वीडियो, ठीक है, कि सर एक तो कहने का मतलब झाग कम बन रहे हैं, झाग इसमें ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि सर पहले वाले का तापमान कम है, एक का तापमान कैसे बताऊं ज्यादा है, तो यहाँ पे जिसका तापमान ज्यादा है उसमें झाग ज्यादा बन रहे हैं, ठीक। तो झाग ज्यादा बनेंगे तो कपड़े की सफाई भी क्या होगी इसे बताओ, ज्यादा होगी, ठीक। समझो कुछ बात को। तो इस वाले में अंतराल समझ में, इसमें समझ आ गया, ठीक है। ये भी आ गया और आपको ये भी आ गया, ठीक है। संगुणन का मतलब क्या होता है, वो सर वही चिपकना है, ठीक है। पर चिपकने भी एक कंडीशन है, ठीक है, कि कम में तो किस लिए काम करेगा इसे बताओ, विद्युत अपघट्य, और ज्यादा में, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पर जो अलग अलग विलयन होते हैं,
अलग अलग विलियन हैं, उनकी सर यहाँ पे कोलाइड बनने की कंडीशन क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। उसे एक विशेष प्रकार की सांद्रता कहते हैं, वो कौन सी बताओ, CMC बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, CMC बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रांतिक मिश्रीकरण। मिश्रीकरण ये हिंदी नाम था, कल आपको इंग्लिश सिखाया था, मिश्रीकरण सांद्रता। क्या आएगा इसे बताओ, क्रांतिक मिश्रीकरण सांद्रता। अब सर इस क्रांतिक मिश्रीकरण सांद्रता के ऊपर क्या करेगा, वो किसी तरह काम करेगा, तो कोलाइड की तरह काम करेगा, ठीक। अब यहाँ पे साबुन की आपको देख कितनी होती है, 1 × 10 की पावर कितना, -3 मोल प्रति लीटर। समझ गए बात को। यहाँ पे से कह रहे हैं कि सर साबुन की जो CMC कितनी होती है, 1 × 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर। समझ गए बात को। 1 लीटर और वहां पे कितना मोल है, 1 मोल है, तो वहां पे CMC कितनी होगी इसकी बताओ, 1 × 10 की पावर -3। इसका मतलब है कि साबुन उस विलियन में 1 × 10 की पावर -3 में किसका काम करेगा, कोलाइड का काम करेगा, ठीक। समझ गए बात को। अगर इसकी सांद्रता ऐसी इतनी हो, 1 × 10 की पावर कितना -1, बताओ किसका काम करेगा, विद्युत अपघटन का काम करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। तो कहने का मतलब अलग अलग पदार्थों क्या होती है, यहाँ पर ये CMC भी क्या होती है इसे बताओ, अलग अलग होती है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप कपड़े धो रहे हैं तो आपको भी यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। तो ज्यादा जानकारी लड़कियों को लड़कों को है, हाँ कोई बात नहीं, फिर ही पूछ लें किसको, लड़कियों को लड़कों को, बताओ लड़कों को। तो मम्मी तो देख लो बेटा, फिर भी बात को एक बार सोचो आप। तो लिखो इसमें आप हेडिंग डालो संगुणन। लिखो आप इसके अंदर हेडिंग डालो संगुणन। इसमें लिखो यदि विलियन की सांद्रता, यदि विलियन की सांद्रता कम है, यदि विलियन की सांद्रता कम है तो, यदि विलियन की सांद्रता कम है तो विद्युत अपघटन की तरह काम करेगा, विद्युत अपघटन की तरह काम करेगा। और यदि सांद्रता अधिक है, और यदि सांद्रता अधिक है तो कोलाइड विलियन की तरह काम करेगा। इसमें लिखो अलग अलग पदार्थों, अलग अलग पदार्थों कोलाइड विलियन की तरह काम करेगा। हाँ, अलग अलग पदार्थों के लिए CMC का मतलब क्या आएगा, इसमें क्रांतिक मिश्रीजेशन कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होती है। साबुन की CMC 1 × 10 की पावर -3 1 × 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर होती है। अर्थात 1 × 10 की पावर -3 सांद्रता पर साबुन का विलयन कोलाइड विलयन की तरह काम करता है, कोलाइड विलयन की तरह काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को बताऊं? समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे। पहली बात तो पूछ लेगा कि जैसे वर्धक का उदाहरण पूछ लेगा आपसे, और लघु का आपको उदाहरण पूछ लेगा, लघु या फिर बहु का आपको उदाहरण पूछ लेगा। ठीक है, समझ गए बात को। दूसरा पूछ लेगा कि सर यहाँ पे जो संगुणन, संगुणन क्या होता है? संगुणन कब होगा? जब सांद्रता कम होगी या फिर ज्यादा होगी। ठीक है, तो ज्यादा पे संगुणन का काम करेगा। ठीक है, कम होगा तो किसी के तो विद्युत अपघटन देर काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में सर यहाँ पे कह रहा है कि साबुन की CMC कितनी होती है? 1 × 10 की पावर माइनस का, यानी इसका मतलब है कि सर यहाँ पर 1 × 10 की पावर -3 होगा तो कपड़े आपके अच्छे धुलेंगे, जो प्रक्रिया को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यादा साबुन भी क्या होगा?
ज़्यादा भी हानिकारक होता है, कम भी हानिकारक है। इसका मतलब आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ देखो मैं बता दूं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है, आप ऐसे करें लड़का लड़की, ठीक है। अगर मान लीजिए आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ठीक है, और अब निर्भर करता है कि आपकी पार्टी कौन सी ऊपर है। अगर आप ऊपर हैं तो सीधी सी बात है आपका अपोजिट होंगे, ठीक है, ठीक है। और यदि आप कमजोर हैं तो फिर आप धोएंगे, ठीक है। अब जो भी है मैं तो इतना ही समझा सकता हूँ, ठीक है। मेरा काम समझाने का है, बाकी आप समझो तो ठीक है। समझदार वही सारा है। हाँ जी, हाँ जी। अगला देखो, इसमें साबुन की प्रक्रिया, यानी क्या आएगा, कपड़े धुलने की प्रक्रिया। बड़ा आवाज नहीं रहे, साबुन की प्रक्रिया, ठीक है। पर किस प्रकार कपड़े धुलते हैं, ठीक है, किस प्रकार कपड़े धुलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साबुन की अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा, मिसेल बनेगी। सूत्र क्या आएगा, इसका बताओ, C17H35 और C9, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा, इसे बताओ, C17H35 और क्या आएगा, इसे बताओ इसमें। अब देखो यहाँ पर एक बात समझना, हम यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका प्लस, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ एक बार, इसमें कल नहीं बताया, फिर देखो ठंडा पानी है, यहाँ पे कैसे बताओ, गर्म पानी, ठीक है। अब बताइए सर, कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार वो देख लो आप। अगर देखो ठंडे पानी में क्या होता है, ठंडे पानी के अंदर ये कम टूटेगा, ठीक है। कम टूटेगा तो सर ये आपका ये आयन कम बनेगा, ठीक है। और कम बनेगा तो सर कपड़े आपके कम धुलेंगे, नहीं साबुन क्या जाएगा आपका, वेस्ट जाएगा, ठीक है। और गर्म पानी में क्या होगा, गर्म पानी में सीधी सी बात है, ज्यादा टूटेगा, झाग इसमें ज्यादा बनेंगे, ठीक, तो कपड़े आपके अच्छे धुलेंगे, ठीक है। कम साबुन लगेगा, नहीं अच्छे कपड़े आपके धुलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करता है कि सर ये वाला पार्ट काम करता है धोने का, ठीक है। इसमें दो पार्ट है, एक तो कौन सा कहलाएगा, इसे बताओ, कौन सा कहलाएगा बताओ, जल इसको बोलते हैं, इसने ही बोलते हैं, ठीक है। और ये पार्ट कौन सा आएगा, इसे बताओ, जल विरोधी पार्ट है, ठीक है। और विरोधी क्या बोलेंगे, इसे बताओ, फोबिक आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसमें आपका, यानी हाइड्रोफोबिक। और ये क्या आएगा, इसे बताओ, यहाँ पर आएगा हाइड्रोफिलिक। क्या आएगा इसमें आपका, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक। हाँ जी, आगे देखिए आप जो भी है, तो यहाँ पर आएगा जल विरोधी पार्ट है। अब ऐसे बताओ इसमें क्या है कि अगर मैं कपड़े की बात करता हूँ, देखो यहाँ आपके सामने कपड़ा है, ये कपड़े की किसकी बात करते हैं, यहाँ पे इसमें चिकनाई है, कैसे बताओ, चिकनाई है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम इसको पूरे को लिखते हैं, देखो यहाँ पे इस प्रकार संख्या बनेगी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर कितना आएगा 16 और ये 17, और एक कौन सा आ जाएगा इसके बाद में, एक और आएगा 17 आएगा इसमें। 17 ये वाला कहाँ पर आएगा, यहाँ पर पार्ट आएगा इसमें, यहाँ कार्बन, फिर क्या आएगा COO और यहाँ आपका माइनस आएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, देखो यहाँ पर CH3, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, CH2, यहाँ पर क्या आएगा CH2, इस प्रकार क्रम चलता रहेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब मैंने इस श्रृंखला को इस प्रकार लिखा, ठीक है। यानी कक्षा 11 में आपने ये बात पढ़ी भी होगी, ठीक है, कि ये कहने का मतलब बिना बंद के द्वारा बताना, ठीक है, सॉरी बिना कार्बन और H के द्वारा। यानी यहाँ पे क्या आएगा कार्बन, और ये बाकी क्या होता है वैलेंसी के लिए इसमें आपका H होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इस श्रृंखला बन गई, ठीक है। अब ये श्रृंखला क्या करती है, इस चिकनाई के चारों ओर इस प्रकार बन जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार की ये बन जाएगी ऐसे, ठीक है, इस प्रकार कुछ ये बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें। अब इसमें क्या है कि सर यहाँ पे देखो दो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये कौन सा आएगा, माइनस पार्ट है। और माइनस पार्ट क्या बोलते हैं इसे बताओ, हेड बोलेंगे। ये देखो आपका ये नहीं बताया आपको, यहाँ पे हेड आएगा और ये क्या आएगी बताओ, इसकी पूंछ आएगी, ठीक है। ये ऊपर वाला इसका हेड आएगा, यहाँ पे क्या आएगी इसकी पूंछ आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर, जब सर ये वाला पार्ट था जल विरोधी है, इन जल के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। तो जब जल के साथ क्रिया नहीं करेगा, किसके साथ क्रिया करेगा, चिकनाई के साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं इसको कह सकता हूं, यहाँ पर क्या आएगा इसका नाम, इस पार्ट का नाम बताओ, चिकनाई, और क्या आएगा इसमें आपका स्नेही,
ठीक है, क्योंकि सर यहाँ पे कौन है माइनस, यहाँ पर भी कौन है माइनस, यहाँ पर भी कौन है माइनस, यहाँ पर भी कौन है माइनस, और यहाँ पर भी कौन है माइनस, यहाँ पर भी कौन है माइनस, और यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर भी कौन है माइनस। ठीक है, यानी सर इसका जो हेड वाला पार्ट है बाहर की ओर है और पूंछ वाला पार्ट क्या है अंदर की ओर है। ठीक है, अब सर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या करता है सर चिकनाई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जैसे थोड़ा बहुत उसको पानी के अंदर कौन सी अवस्था बनेगी, कोलाइड अवस्था बनेगी। ठीक है, अब कोलाइड का मतलब है कि चिकनाई के चारों ओर फैल जाएगा इसे। ठीक है, अब फैलने के बाद थोड़ा इसको हिलाएंगे वैसे, हिलाने के बाद में क्या करेगा, गंदगी कौन खींचेगा, जल विरोधी पार्ट खींचेगा, चिकनाई स्नेही पार्ट खींचेगा। ठीक है, और खींचने के बाद में क्या होगा, इसको खींच को किसको दे देगा बताओ, जल स्नेही पार्ट को। ठीक है, जल स्नेही पार्ट इसको यहाँ से खींच लेगा। ठीक है, और इसके पास रहेगा, जैसे ही पानी में से करते हैं तो इसके साथ क्या होता है बताओ, गंदगी बाहर हो जाती है। समझ गए बात को। ठीक है, यानी कहने का मतलब पहले तो क्या करेंगे, आपके सामने जो बीकर था, इस बीकर में क्या करते हैं कि जिसे आप अपमार्जक से आप कपड़े धो रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, इसमें झाग आनी चाहिए। ठीक, झाग का क्या बन जाएगी बताओ, मिसेल बन जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत किसी को। फिर आप जो भी इसमें कपड़ा डालेंगे तो कपड़े में क्या होगा कि सर गंदगी के पास कौन सा पार्ट रहेगा बताओ, जल विरोधी पार्ट रहेगा। ठीक, फिर हम क्या करते हैं चिकनाई में इसको उसके क्या करेंगे, कपड़े वैसे करेंगे उसके अंदर। ठीक है, ऐसे करने पे क्या हो जाएगा तो यहाँ पर वो चिकनाई वहां से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, अब हाँ अपनी जड़ छोड़ देगी। ठीक है, जड़ को कौन खींचेगा बताओ, ये चिकनाई वाला पार्ट यहाँ से खींचेगा। ठीक है, और खींच के किसको दे देगा, जल स्नेही पार्ट को देगा। ठीक है, जल स्नेही पार्ट क्या करेगा कि इसको अपने पास रख लेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस कपड़े को यहाँ से निकालेंगे। ठीक, अब या तो इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो पानी बाहर आएगा और पानी के साथ कौन आएगी, गंदगी। ठीक है, और ये क्या होगा कि सर कपड़े किसमें डालेंगे इसे बताओ, पानी में बार बार ऐसे करेंगे। ठीक है, तो उस पानी के साथ कौन बाहर आ जाएगी, गंदगी। ठीक है, इस प्रकार आपकी कपड़े धुलने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये तो धुलने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें। ठीक है, सुखाने की जो भी है। ठीक है, अब देखो एक बात तो ये है, अगर ये दो पर निर्भर करता है कि सर तापमान बताया। ठीक है, अगर यहाँ पे गर्म पानी होगा सीधी सी बात है ज्यादा धुलेंगे। ठीक, ज्यादा धुलेगा। ठीक है, ठंडे पानी में क्या होंगे बताओ, कम धुलेंगे, क्योंकि वो सर यहाँ पे पूरे आयन नहीं टूटेंगे। अब इसमें ऐसा है क्वेश्चन पूछ लेगा, जब मिसेल निर्माण की प्रक्रिया होती है तो भारी पार्ट कौन सा कहलाएगा, इसका जल स्नेही पार्ट कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे तो हेड बोलेंगे। ठीक है, चिकनाई विरोधी पार्ट आएगा, क्या आएगा, चिकनाई विरोधी पार्ट आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे इसको पूछ सकता है कि अंदर की ओर कौन सा पार्ट होगा, अंदर की ओर कौन सा पार्ट होगा। ठीक है, समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को। यहाँ पे मिसेल कितने में आएगा, 1 × 10 की पावर कितने पे, -3 पे काम करेगा। ठीक है, ये कौन कौन सा पार्ट है, हेड वाला पार्ट, ये माइनस पार्ट क्या रहेगा, इसमें आपका भार क्यों रहेगा, और प्लस वाला पार्ट है नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये आपका एनी किस में रहेगा बताओ, उसमें रहेगा, विलीन के रहेगा। अब इसमें देखो क्या होता है, उस पानी का उपयोग करते हैं तो सीधी सी बात है वहां पे खारा हो जाता है, तो खारा कौन करता है, वो ये करता है। समझो कुछ बात को, आपको जहां पे पानी को डालते हैं तो वहां पे इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो पानी वहां पे ज्यादा काम नहीं करता है। आप किसी सब्जी में डालते हैं तो वहां पे क्योंकि इसकी मात्रा क्या हो जाएगी बताओ, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे कौन रहेगा, पानी के अंदर आपका Na+ और क्या रहेगा, बाकी इसमें आपकी अशुद्धियां रहेगी। कोई दिक्कत किसी को, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, विशेष आपको जानकारी है, क्योंकि ये लगभग आपको जरूरी है इसकी जानकारी। अभी किसको है ये तो मेरे को नहीं पता। ठीक है, किसको रहेगी, तो लिखो चीज को, साबुन की प्रक्रिया, कपड़े धुलने की प्रक्रिया, इसमें लिखो। हाँ तो लिख लो आप, तो एक बार ये लिख लो पहले इसे, बड़ा ये लिख लो ये वाली बात लिखा देंगे। बस 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 रुको रुको, हो गया भाई मनीषा, आ गया समझ में। अब धोने की प्रक्रिया बता दी बन, ठीक है आपको, मैं इस धोने कपड़े आता है। हाँ सुखाने की तो आपको मीडियम तापमान सुखाना है। हाँ ये देख लो, लिखाओगे इसके बारे में, देखो यहाँ पर ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन लिखो एक बार। मिसेल में बाहरी पार्ट होता है, मिसेल में बाहरी पार्ट होता है जल स्नेही हाइड्रोफिलिक जल स्नेही, और उसके बाद में आएगा हाइड्रोफिलिक
और हेड हेड, और एक लिखो चिकनाई विरोधी, ऑप्शन लिखते रहो चिकनाई विरोधी, नहीं बाकी और भी लिखा जाए एक साथ, चिकनाई विरोधी, हाँ। एक लिखो ऑयल फोबिक, ऑयल फोबिक, और ऑप्शन आएगा अब इसमें आल आएगा, ठीक है। हाँ आल ही आएगा ना, वो बना दो जो भी है, कितने 5 GF क्या ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। हाँ भाई बना लिया डायग्राम। तो ये तो था हमारा किसका बताओ, साबुन का मामला पूरा हो चुका है, ठीक है। अब साथ में देखो एक बात और देखिए, एक बात और देख लीजिए साथ में। अब मान लीजिए कि आप जैसे मान लीजिए कहीं पर आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, जैसे मान लीजिए जहाँ पे कैसा पानी है, कठोर पानी है, कैसा ऐसे बताओ, कठोर पानी है, ठीक है। हाँ नहीं कठोर पानी की बात करें यहाँ पे, किसकी बात करें, हाँ जी हाँ देखो एक बार बेटा आवाज नहीं, यहाँ पर आएगा ए आवाज नहीं सुनो, ठीक है। यहाँ पर आएगा इसमें कठोर पानी, ठीक है। तो कठोर पानी में क्या होता है कि लल्लू वहाँ पर मैग्नीशियम क्या आएगा इसमें आपका बताओ, और एक क्या आएगा इसमें आपका, एक मैग्नीशियम, और यहाँ पर एक इसमें आपका KCl, इन दोनों की बात करें, ठीक है। और या हम एल्यूमिनियम की बात कर सकते हैं, ये आपकी अशुद्धियाँ पाई जाती है कौन से पानी के अंदर, कठोर पानी में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको इसमें बताया था अधिशोषण यंत्र, ठीक है, अधिशोषण में से बताया था SO3H और आपका COOH लिखा था आपको, और एक NH2 लिखा था आपको, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इसमें कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग करेंगे इसे बताओ, इसमें कपड़े धोने के लिए हम किसका बताओ, अपमार्जक का, किसका से बताओ, अपमार्जक का प्रयोग करते हैं। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, प्रक्रिया बिल्कुल आप कैसे बताओ सेम है। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अपमार्जक के अंदर एक पार्ट होता है कौन सा, S3, और यहाँ पर आएगा ये पार्ट होता है, ठीक है। ये सल्फोनिक जो पार्ट होता है वो क्या करता है, इसको साथ क्रिया कर लेगा, ठीक है, यानी इसको अपनी सतह पे क्या कर लेगा तुम, चिपका लेगा, ठीक है। और चिपकाने में पानी क्या बन जाएगा आपका, कठोर से क्या बन जाएगा, मृदु बन जाएगा, और फिर वहां पे प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। समझ गए ना बात को। अपमार्जक में कौन सा पार्ट होता है इसे बताओ, सल्फोनिक पार्ट होता है, कौन सा, सल्फोनिक पार्ट पाया जाता है, ठीक है। ये सल्फोनिक पार्ट क्या करता है, इस जो आपको मैग्नीशियम अशुद्धि है इसको क्या करेगा, अपनी सतह पे चिपका लेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसे बताओ, अधिशोषण, ठीक है। और अधिशोषण होने से क्या हो जाएगा, उस पानी के अंदर क्या हो जाएगा, इसकी कमी हो जाएगी, पानी क्या बन जाएगा बताओ, मृदु बन जाएगा, और मृदु के अंदर आपकी आसानी से फिर प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। समझ गए बात को। तो इसको कॉपी के ऊपर लिख लो कहीं पे, ऐसा लिखना है। अपमार्जक में SO3 माइनस जो आपका जो डैश आएगा फ्री वैलेंसी SO3H, और सल्फोनिक भाग होता है जो अशुद्धि को अधिशोषित कर लेता है, अशुद्धि को अधिशोषित कर लेता है वो ये पार्ट सल्फोनिक है, अधिशोषित कर लेता है, ठीक है। हाँ जी भाई, अब आगे हेडिंग डालो इसमें आप कोलाइड विलयन का निर्माण है। हाँ, कोलाइड विलयन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। हाँ अब लिखो, अब आएगा इसमें कोलाइड विलयन का निर्माण, ठीक है। और किस किस प्रकार से हम कोलाइड विलयन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार समझ लो, यहाँ पर जो भी विधियां आपके सामने देखो, आपके सामने हमें जो एक तो परिक्षेपण और क्या था सूर्य आपका प्रतिकर्षण, क्या था इसमें आपका आकर्षण, ठीक है। दरवेश नहीं हो रहे, तो यहाँ पे देखो दो प्रकार के विलयन थे। एक तो आएगा इसमें आपका दरवे स्नेही, और एक क्या आएगा इसमें आपका दरवे विरागी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पर जो परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों में कैसे बताओ आकर्षण, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा कि सर परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों में कैसे बताओ
प्रतिकर्षण, ठीक है। तो ऐसे कह रहा है कि आपके सामने कोई भी द्रव्य स्नेही विलयन है, ठीक है। द्रव्य स्नेही विलयन को हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, किसी प्रकार को आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसे बताओ, कोलाइड विलयन, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण आएगा यहाँ पर स्टार्च, और यहाँ पर आएगा इसमें जिलेटिन, क्या आएगा इसमें आपका जिलेटिन, और क्या आएगा इसमें आपका रेजिन, क्या आएगा इसमें आपका रेजिन। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपको स्टार्च वाला क्या बनाना, आपको कोलाइडी विलयन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी इसकी सामग्री होगी उसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, आपका कोलाइडी विलयन बन जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि द्रव्य स्नेही अगर आप कोलाइडी विलयन बना रहे हैं तो आपको विशेष कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आपके सामने जो भी पदार्थ है थोड़ा बहुत मिला लिया, ठीक है, क्या बन जाएगा बताओ, कोलाइडी विलयन बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई समस्या यहाँ तक? अगली बात यहाँ पर है, जो भी विधियां पढ़ेंगे ध्यान रखना किसकी पढ़ेंगे बताओ, द्रव्य विरागी की पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसे दोनों अवस्था में कैसे बताओ, प्रतिकर्षण यानी परीक्षित प्रवस्था, क्या आएगा इसमें आपकी परिक्षिप्त और प्रवस्था, और क्या आएगा इसमें परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। सर दोनों में कैसे बताओ, प्रतिकर्षण है, क्या है दोनों में से बताओ, प्रतिकर्षण, ठीक है। दोनों में प्रतिकर्षण होने की वजह से जितनी विधियां किसकी पढ़ेंगे, आपके द्रव्य विरागी की पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी कोई विशेष प्रकार की विधि नहीं है, इसको हम आसानी से बना सकते हैं। कहने का इसको घर पे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। कोई जो भी आपके सामने सामग्री है उसको थोड़ा बहुत उठाया कि आपको इतना मिलाना है, दोनों को मिला दिया, क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलयन बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यानी कहने का मतलब सर ये घर की सामग्री है, इनको बनाने के लिए आप किसी विशेष आपको संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब ये जितने भी है फैक्ट्रियों में काम किया जाता है, हाँ फैक्ट्रियों के। और कहने का मतलब से आपकी वजह में जो भी फैक्ट्री, जैसे पाउडर बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, वार्निश बनाने की फैक्ट्री है, मैरम बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, कोलगेट बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। समझ के बात को, क्योंकि कोलगेट घर पे नहीं बना सकते, ठीक है। हाँ काम चला सकते हैं, जैसे आप वो बनाते हैं नमक वाला, नमक प्लस क्या करते हैं, राख का उपयोग करते हैं, ठीक है, उसमें तेल बनाते हैं, ठीक है। तो उसका आप घर पे प्रयोग कर सकते हैं, परंतु विशेष किसे आएगा, आपका फैक्ट्री में बनाएंगे इस चीज को, ठीक है। तो हेडिंग डालो इसमें आप कोलाइडी विलयन का निर्माण, इसमें लिखो द्रव्य स्नेही, द्रव्य स्नेही। बेटा तू क्यों नहीं लिख रहा, तो फिर बाद में कहां से लिखेगा फिर, तो को फिर बंद कराऊं दे फिर मैं।